जमीन बंद हो गई, हवा खत्म हो रही थी और जिंदगी सिर्फ एक पाइप के सहारे चल रही थी। 41 मजदूर जमीन के नीचे फंस गए। ना एग्जिट, ना रास्ता, ना रेस्क्यू का कोई सिस्टम। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या सिस्टम फेलियर? दोस्तों, 8 आवर में आप सबको खुशामदीद। 12 नवंबर 2023 को इंडिया के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिल्क क्यारा बारकोट टनल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। ये टनल चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जो हिमालयन रीजन को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही थी। रोज की तरह कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हैवी ड्रिलिंग मशीन्स काम कर रही थी। वर्कर्स शिफ्ट के दौरान टनल के अंदर मौजूद थे। टनल के अंदर की लेयर रॉक स्ट्रेटा सॉफ्ट थी, माउंटेन टेरेन अनस्टेबल था और जियोलॉजिकल प्रेशर पहले से हाई माना जा रहा था। असल में टनल कोई सिंपल सुरंग नहीं होती, ये एक मल्टी लेयर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले होती है नेचुरल रॉक लेयर, जो माउंटेन के अंदर होती है। ये हार्ड रॉक भी हो सकती है और सॉफ्ट सॉइल भी। उसके बाद होती है सपोर्ट लेयर, जिसमें स्टील रिब्स, रॉक बोल्ट्स और मेश लगाई जाती है ताकि टनल की दीवारें कोलैप्स ना करें। फिर आती है शॉर्टकट लेयर, जो सेपरेट कंक्रीट होती है, जो रॉक सरफेस को बाइंड करती है। उसके बाद वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाई जाती है ताकि पानी सीपेज और मॉइस्चर प्रेशर को कंट्रोल रखे। और सबसे बाहर होती है फाइनल कंक्रीट प्लानिंग, जो टनल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। उत्तरकाशी टनल के एरिया में प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल रॉक फॉर्मेशन फ्रेजाइल और फ्रैक्चर्ड थी। माउंटेन प्रेशर हाई था और सॉइल स्टेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबल थी। इस तरह के टेरेन में अगर प्रॉपर जियोलॉजिकल मैपिंग, प्रेशर एनालिसिस और रीइंफोर्समेंट प्लानिंग ना हो तो कोलैप्स का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। 12 नवंबर को भी अचानक टनल के एक हिस्से में कोलैप्स हुआ। पत्थर, मिट्टी और डेब्रिस गिर गया और 41 वर्कर टनल के अंदर फंस गए। ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना ऑल्टरनेट एस्केप रूट, ना वेंटिलेशन का बैकअप सिस्टम। टनल का एंट्री पॉइंट कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था और अंदर फंसे हुए लोग दुनिया से कट ऑफ हो चुके थे। टनल के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। धूल, मिट्टी, पत्थर और पैनिक। मजदूर समझ चुके थे, ये सिर्फ डिले नहीं, ये जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। बाहर रेस्क्यू टीम पहुंच गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टनल के डिजाइन में इमरजेंसी एस्केप रूट था ही नहीं। ऑक्सीजन भेजनी पड़ी पाइप्स के जरिए, खाना छोटी ट्यूब से भेजा गया, पानी पाइप के थ्रू दिया गया। 41 जिंदगियां जमीन के नीचे, सिर्फ एक पाइप के सहारे। रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन तक चलता रहा। दोस्तों, टनल के अंदर एंट्री कोई नॉर्मल दरवाजे से नहीं होती, ये एक कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन एंट्री सिस्टम होता है। अक्सर टनल प्रोजेक्ट्स में वर्कर्स का एंट्री प्रोसेस होता है शिफ्ट ब्रीफिंग, सेफ्टी हेलमेट्स, ऑक्सीजन मास्क, हेडलैम्प्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल ब्रीफिंग। हेवी मशीन्स के साथ कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट्स होते हैं जहां से वर्कर्स अंदर जाते हैं। प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम में मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, वेंटिलेशन शाफ्ट्स होती हैं, इमरजेंसी चैम्बर्स होते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं और एस्केप टनल्स भी होते हैं। उत्तरकाशी टनल में वर्कर्स सिंगल मेन एंट्री पॉइंट से अंदर जाते थे। टनल के अंदर काम शिफ्ट सिस्टम पर होता था। वर्कर्स हैवी ड्रिलिंग जोन के करीब काम कर रहे थे। इस टनल में मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे, एस्केप टनल्स नहीं थे, इमरजेंसी चैम्बर्स नहीं थे, ऑल्टरनेटिव इवैक्यूएशन रूट नहीं था। जब कोलैप्स हुआ तो सिर्फ वही एक एंट्री पॉइंट था, जो डेब्रिस और पत्थरों से कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था। इसलिए वर्कर्स के पास ना निकलने का रास्ता था, ना ऑल्टरनेट रूट और ना कोई इमरजेंसी एस्केप सिस्टम। ये सिर्फ टनल कोलैप्स नहीं था, ये इंजीनियरिंग फेलियर था और सिस्टम कोलैप्स था। अगला कोलैप्स कहाँ होगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, क्या हम फिर तैयार होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।